हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी सुरक्षित है कि नहीं। और आज मुझे बताते हुए बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि आज हम ऐसे वीर सेनानी के बारे में पढ़ रहे हैं जो हमारे भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण, उनकी मतलब भारत की आजादी में बहुत ही महत्वपूर्ण जिनका नाम था, ठीक है, वो एक ऐसे पर्सन थे या ऐसे इंसान थे जिनसे प्रेरणा लेकर बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन सुधार लिया। और इनकी ये जो प्रतिभा थी, कहना चाहिए, ये बचपन से ही बहुत ज्यादा थी, ठीक है। बचपन से बहुत ज्यादा थी मतलब बचपन से ये सभी को अपनी क्रियाओं से बहुत प्रभावित किया करते थे। इन्हीं की एक बचपन की घटना ही आज हम अपने इस पाठ में पढ़ेंगे। और आप जानते हैं कि उन्हें हम अपने भारत में लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि हम लौह पुरुष के नाम से किनको जानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि हम लौह पुरुष के नाम से सरदार पटेल को जानते हैं, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल इनका पूरा नाम है, ठीक है। तो आज हम अपने पाठ में इन्हीं की जिंदगी से एक प्रेरक प्रसंग पढ़ेंगे जब वो आपकी तरह बालक थे और वो भी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते थे। उस समय की बात है, उस समय एक दिन जब वो स्कूल जा रहे थे अपने दोस्तों के साथ में, तो रास्ते में एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था, ठीक है। उस पत्थर के कारण लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी आने जाने में, लेकिन कोई भी उस पत्थर को हटा नहीं रहा था। सब उसके अगल से बगल से निकल जा रहे थे, कोई उसको हटा नहीं रहा था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब ये चीज देखी तो उनको ये चीज कुछ ठीक नहीं लगी। इस कारण उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कोशिश की कि मैं कम से कम इस परेशानी को दूर करने की कोशिश तो करता हूं। अब वैसे तो वो उम्र में बहुत छोटे थे, लेकिन उनके इरादे देखिए कितने ज्यादा बड़े थे कि वो सबको इस परेशानी से बचाना चाहते थे। सारे के सारे बच्चे चले गए स्कूल क्योंकि उनको देर हो रही थी स्कूल जाने में, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल रुके और उन्होंने उस पत्थर को हटाने की पूरी कोशिश की और तब तक कोशिश करते रहे जब तक वो पत्थर रोड से किनारे ना चला गया, ठीक है, रोड के किनारे ना पहुंच गया। उसके बाद उन्होंने, जब वो ऐसा कर रहे थे, उस बीच उनको काफी चोट भी लग गई क्योंकि पत्थर उनके ताकत से बहुत ज्यादा बड़ा था, ठीक है। इस कारण उनको चोट भी लग गई। और जब उनको चोट लग गई तब उन्होंने पत्थर पहले तो उन्होंने कर दिया किनारे, रास्ते के किनारे कर दिया। उसके बाद उन्होंने उस पत्थर से क्या किया, उस पत्थर के कारण उनको चोट लग गई, बहुत ज्यादा हाथ में चोट लग गई। फिर वो प्राथमिक चिकित्सालय गए और चिकित्सालय में जाकर के उन्होंने अपनी पट्टी वट्टी करवाई और उसके बाद फिर वो पहुंचे। जब वो पहुंचे घर, स्कूल पहुंचे, तब काफी लेट हो चुके थे। तो सीधी सी बात है, उनके अध्यापक ने उनसे पूछा कि बेटा क्या हो गया। तब उन्होंने सारी बात बताई कि गुरुजी ऐसा ऐसा हो गया था आज और इस कारण से आज मुझे विद्यालय आने में देर हो गई है। तो उनके गुरुजी इतना ज्यादा प्रभावित हुए उनसे, उनके इरादों से, उनके कार्य से कि इतना छोटा बच्चा और इसकी सोच देखिए कितनी बड़ी है। अगर अभी से इसकी सोच इतनी अच्छी है तो जब ये बड़ा हो जाएगा तब ये कितने लोगों के बारे में सोचेगा और कितना अच्छा इंसान बनेगा। तो बेटा इसीलिए कहा भी जाता है कि पूत के पांव पालने में ही दिखते हैं, अर्थात छोटी उम्र से ही लोगों को ये पता चल जाता है आपके कार्यों के हिसाब से कि आप अपने भविष्य में क्या करने वाले हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की, बचपन की खासकर, जिनसे हमें बहुत सारी प्रेरणा मिल सकती है।
और हमें ये प्रेरणा लेनी भी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए हमें ये प्रेरणा? हमें ये प्रेरणा इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि इनके जीवन से ही सीख कर हम खुद को सुधार सकते हैं, अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। एक तरीके से हमें मौका मिलता है कि हम दूसरों के द्वारा किए गए कार्यों को देखकर, सुनकर अपने अंदर वो साहस जगा पाए और अब खुद को उस तरीके के कार्य करने के लिए तैयार कर पाए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 सरदार पटेल। सरदार पटेल तो आपने सुना, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि सरदार पटेल जो थे जब वो छोटे थे तब उनका नाम वल्लभ था। क्या था उनका नाम? वल्लभ। ठीक है, तो वह आपकी तरह ही रोज पढ़ने जाया करते थे। अब जब आपकी तरह रोज वो पढ़ने जाते थे तब एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ विद्यालय जा रहा था। सभी आई एम सॉरी, आज थोड़ी ज्यादा परेशानी हो रही है। हम सभी हंसते कूदते बातें करते जा रहे थे, जैसे आप बाकी लोग आप भी आते हैं। तभी अचानक पल्लव सड़क के बीच में पड़े एक बड़े से पत्थर से टकराकर गिर गया। उसकी घुटने में चोट लग गई और खून निकलने लगा। सभी दोस्त बातें करते करते आगे निकल गए। वल्लभ सोचने लगा, यदि मैं इस पत्थर को रास्ते से हटा दूं तो किसी और को मेरी तरह चोट नहीं लगेगी। मतलब वल्लभ को क्या हो गई? घुटने में चोट लग गई। क्यों? क्योंकि उसके घुटने से वो पत्थर टकरा गया था और वो जोर से दूसरी तरफ गिर गया, है ना। रास्ते में जाते जाते काफी बड़ा सा पत्थर था जो उसके घुटने तक पहुंच रहा था। ठीक है, उसके कारण वो गिर गया टकराकर, और टकराकर गिरने के कारण क्या हो गया बेटा कि उसके घुटने से खून निकलने लगा, चोट लगने के कारण। अब जब चोट लगी, खून निकला, तो उसको लगा कि यदि मुझे ये दर्द हुआ है तो दूसरों को नहीं होना चाहिए, और यदि मैं खुद ये पत्थर हटा देता हूं तो मेरे जैसे और भी जो लोग आएंगे जाएंगे यहाँ से, उनमें से किसी को भी चोट नहीं लगेगी। कब नहीं लगेगी? जब मैं ये पत्थर रास्ते से हटा दूंगा तब नहीं लगेगी, वरना क्या होगा? चोट लग जाएगी उनको। तो ये सारी चीजें उसके बाद में सोचने के बाद वो क्या करने लगा, उधर वल्लभ के दोस्तों ने देखा कि उनका दोस्त वल्लभ साथ में नहीं है, तो वे उसी रास्ते से वापस आए। यानी उनके दोस्त जो बातें करते करते आगे निकल गए थे, वो जब देखते हैं कि साथ में वल्लभ नहीं है तो वो क्या करते हैं? उस रास्ते से वापस आते हैं। और जब वो वापस आते हैं तब उन्होंने देखा कि वल्लभ यहाँ है, वही रास्ते पे खड़ा हुआ। तब उन्होंने क्या कहा? वल्लभ चलो, विद्यालय पहुंचने में देर हो जाएगी। वल्लभ बोला, आओ हम सब मिलकर इस पत्थर को सड़क के बीच से हटाकर किनारे रख देते हैं। जब उसके दोस्त वापस आए उसको देखने के लिए, तो उसने अपने दोस्तों से अपने मन की बात कही कि जैसे मैं गिरा हूं इस रास्ते से, इस पत्थर से टकराकर, वैसे कोई और ना गिर जाए, इसलिए चलो हम सब मिलकर इस पत्थर को किनारे हटा देते हैं। दोस्तों ने कहा, जल्दी चलो, आज विद्यालय में परीक्षा है, देर हो जाएगी। तो उसके दोस्तों ने उसकी बात नहीं सुनी। उन्होंने क्या कहा कि आज विद्यालय में एग्जाम है, परीक्षा है, तो हम यदि ये काम करने लग जाएंगे तो हमको देर हो जाएगी और हम परीक्षा ढंग से नहीं दे पाएंगे। वल्लभ ने कहा, तुम लोग चलो, मैं इस पत्थर को हटा कर आता हूँ। तो वल्लभ अपने इरादे में बहुत दृढ़ थे। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम लोग यदि नहीं करना चाहते मेरे साथ ये काम तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, तुम लोग विद्यालय जा सकते हो, मैं तो इस पत्थर को रास्ते से हटाकर ही विद्यालय आऊंगा। दोस्तों के जाने के बाद वो सड़क के बीच से पत्थर हटाने में लग गया। वह पत्थर बहुत बड़ा था, इसलिए हटाने में बहुत परेशानी हो रही थी। लेकिन जब तक पत्थर हटा नहीं तब तक वल्लभ कोशिश करता रहा और अंत में पत्थर को सड़क के बीच से हटाकर किनारे पर रख दिया। समझ आया आपको कि क्या हुआ? पहले तो पत्थर चूंकि
किससे बड़ा था? वल्लभ से बड़ा था पत्थर, बहुत भारी भी था। तो इस कारण छोटे से वल्लभ से वो उठ नहीं रहा था, लेकिन उसने अपनी कोशिश कम नहीं की। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, उसके इरादे इतने दृढ़ थे कि उसने अपनी कोशिश बंद नहीं की और उसने उस पत्थर को किनारे हटाकर ही दम लिया, है ना। उसके बाद वल्लभ दौड़ता हुआ विद्यालय पहुंचा। अध्यापक ने वल्लभ के घुटने से खून बहता देखा तो उसे मॉनिटर के साथ विद्यालय के डॉक्टर के पास भेजा। जब वह पट्टी बंधवा कर लौटा तब अध्यापक ने उससे पूछा, वल्लभ यह चोट कैसे लग गई? वह कुछ बोलता इसके पहले ही उसके दोस्तों ने सारी घटना अध्यापक को सुनाई। मतलब जैसे ही वो स्कूल आया तो अध्यापक ने क्या देखा कि उसके घुटने से खून बह रहा है, क्योंकि उसको चोट लग गई थी उस पत्थर से, रास्ते के उस पत्थर से। तो चोट लगने के कारण क्या हुआ कि खून बहने लगा। खून बहने लगा तो क्या हुआ कि क्या कहा उसने? वो कुछ बताता, जब अध्यापक कुछ पूछते उससे पहले क्या जरूरी था? उसका उपचार करवाना जरूरी था। तो उपचार करवाने के लिए अध्यापक ने क्या किया? फिर उसको क्या बोला? उसको कि बोले बेटा आप जल्दी से मॉनिटर के साथ जाओ डॉक्टर के पास, विद्यालय के डॉक्टर के पास, और वहां जा करके आप अपनी पट्टी करवा के आओ। मॉनिटर के साथ वल्लभ गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने उसकी पट्टी की और उसके बाद फिर जब वल्लभ आया यहाँ पे, तो जैसे वल्लभ आया तो उसके बाद में एक चीज ये हुई कि जब तक वल्लभ आया और वल्लभ से अध्यापक पूछते कि क्या हुआ, तब तक उसके दोस्त जो सारे थे, जो उसके साथ आ रहे थे स्कूल से, और ये वल्लभ को घुटने में चोट लगने के कारण और पत्थर हटाने की प्रतिज्ञा के कारण वो नहीं आया, लेकिन उसके दोस्त आ गए थे स्कूल परीक्षा है करके। तो उन्होंने सारी बात बता दी अध्यापक को, जैसे कि हम भी करते हैं ना, यदि हमारा दोस्त कभी लेट हो रहा है तो हाँ ठीक है तो थोड़ा देर से आना, हम बताते हैं, हम करते हैं, ऐसा करते हैं ना हम भी, कि हम अपने दोस्त की सहायता करते हैं, या कई बार मतलब इस तरीके से सहायता करते हैं कि कम से कम हम सारी चीजें अध्यापक को बता तो देते हैं, है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम एप्लीकेशन नहीं दे पाते किसी कारण से, यदि हम अनुपस्थित होने वाले हैं और अचानक कुछ हो गया तो फिर हम बता देते हैं कि मैडम उसकी तबीयत खराब है ना। क्लास टीचर जैसे पूछती है अटेंडेंस लेते हुए कि बेटा ये क्यों नहीं आ रहा है, क्या हो गया है इसको, तो हम बता देते हैं यदि हमें पता होता है। तो वैसे ही चीजें उसके दोस्तों ने कि वल्लभ के दोस्तों ने अध्यापक को बता दिया कि ऐसी ऐसी घटना हुई थी करके। वल्लभ को शाबाशी देते हुए अध्यापक बोले, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुमने चोट की परवाह न करते हुए दूसरों की भलाई के बारे में सोचा। तो अध्यापक ने शाबाशी दी और शाबाशी देते हुए क्या कहा कि तुमने किसके बारे में सोचा? तुमने दूसरों की भलाई के बारे में सोचा, कि जैसे तुमको चोट लग गई है वैसे किसी और को ना लगे, इसलिए तुमने वो पत्थर हटाकर बीच से किनारे कर दिया। तो तुमने दूसरों की भलाई के बारे में सोचा, ये बहुत ही अच्छा काम है, यह बहुत अच्छी बात है। एक दिन तुम अपने देश का नाम रोशन करोगे। और उसी दिन उन अध्यापक ने कह दिया था कि एक दिन तुम हमारे देश का नाम रोशन करोगे। तो उनका कहना सच साबित हुआ। आगे चलकर इसी बालक ने अपनी सूझबूझ से लोगों के मतभेदों को दूर किया और वह लौह पुरुष के नाम से मशहूर हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से ये पाठ एक प्रेरणा देते हुए हमें अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया। तो इस पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, क्या सीख मिलती है? तो इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचना चाहिए। क्या सीख मिलती है इस पाठ से हमें? इस पाठ से क्या सीख मिलती है बेटा? कि हमें दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, हमें दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचना चाहिए। चलिए, अब ये चीजें तो हो गई पाठ के बारे में, है ना। अब पाठ से संबंधित कुछ
कुछ नई चीजें देखते हैं हम, है ना। अच्छा, इस पाठ के बारे में मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगी। वैसे तो इसमें काफी सारी चीजें दी गई हैं, लेकिन मतलब कार्य करने के लिए, लेकिन यदि आप इसके बारे में थोड़ा सा और जाने, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आप कोशिश करें कि कम से कम आप 5 वाक्य लिख पाए इनके बारे में। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप सोच सकते हैं ये आपका गृह कार्य होगा। क्या होगा आपका गृह कार्य कि आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में 5 वाक्य लिखिए। ठीक है, इससे क्या होगा बेटा, हम इनके बारे में कुछ और जानकारी आप लोगों के साथ में, आप लोग जब जमा करेंगे कुछ और जानकारी, आप लोग सब जब ये कार्य करके आएंगे तो हमें इनके बारे में काफी सारी चीजें पता चलेंगी, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं लिखता है कि नहीं। हर कोई अलग अलग चीजें उनको पता चलती हैं और उनके बारे में हम बहुत सारी नॉलेज लिख सकते हैं। तो हम इनके बारे में कम से कम 5 वाक्य आप लिखिए, तो उससे आपको भी जानकारी होगी, नॉलेज बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा आपका और हमारा भी। हम पूरी क्लास के साथ उन सब चीजों को शेयर करेंगे या साझा करेंगे। ठीक है, चलिए तो आइए हम अपना पढ़ते हैं आज शब्दार्थ पाठ का। विद्यालय, स्कूल, पाठशाला, खून, रक्त, शाबाशी, प्रशंसा, शाबाशी देना यानी प्रशंसा करना, तारीफ करना, कोशिश, प्रयत्न, प्रयास, परवाह, चिंता, फिक्र, सूझबूझ, समझदारी, रास्ता, राह, मार्ग, मशहूर, प्रसिद्ध, मतभेद, भेदभाव। श्रुतलेख, श्रुतलेख फिर से वही कहती हूँ आपको कि पहले 2-3 बार स्वयं लिखिए, फिर अपने किसी बड़े से बोलकर किसी दूसरी कॉपी में लिखिए और फिर उसे आप लिखिए। तो इससे आपका लेखन कौशल बहुत सुधरेगा, आपका वाचन कौशल भी काफी सुधार होगा उसमें और आप काफी अच्छे से पढ़ पाएंगे, है ना। तो इसमें श्रुतलेख दिया हुआ है, वल्लभ, पत्थर, सड़क, कोशिश, मॉनिटर, पट्टी, परवाह, मशहूर। ठीक है, इन सारी चीजों का सही उच्चारण करके पढ़ें और फिर उसको लिखें। उसके अलावा वही सारी चीजें आपने देखा, इसमें वही अभ्यास के प्रश्न दिए हुए हैं आपके। तो आपका ये वाला अभ्यास जो मौखिक वाला है ये आपके वेबसाइट पर अवेलेबल है। आपका ये जो है ये सारी चीजें आपको बुक में ही करनी है ना। और फिर ये वाले जो प्रश्न उत्तर आएंगे आपके लिखित वाले, तो लिखित वाले प्रश्न उत्तर फिर आप कॉपी में करेंगे, मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तर हम कॉपी में करेंगे। उसके साथ हम शब्दार्थ और श्रुतलेख कॉपी में लिखते हैं। बाकी ये सारी चीजें जो भाषा ज्ञान का है और मैचिंग है, वाक्य बनाइए हैं, ये अनेक शब्द बनाने हैं इनमें से, तो ये जो सारी चीजें हैं ये हम किस में करते हैं, हमारी बुक में करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कार्य पूर्ण हो जाएगा और हम अच्छे से कर पाएंगे। और इसके अलावा आप यदि चाहें तो आपके पास में और भी बहुत सारे, मान लीजिए आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में नहीं मिलता है कोई चीज या आप नहीं जान पाते हैं, तो आप यदि किसी भी और स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जानते हैं तो आप उनके बारे में भी 5 वाक्य लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका जो गृह कार्य मैंने दिया है, इस गृह कार्य में यदि आप इनके बारे में नहीं, आपको कोई चीज जानकारी मिल पाती है किसी कारण से, और मान लीजिए आपको भगत सिंह के बारे में मिल गई, आपको क्या बोलते हैं राजगुरु के बारे में मिल गई, या आपको महात्मा गांधी के बारे में मिल गई, जवाहरलाल नेहरू के बारे में मिल रही, इंदिरा गांधी के बारे में मिल रही है, या और भी ऐसी बहुत सारी हस्तियां हैं जिनके बारे में यदि आपको पता चल रहा है तो आप उनके बारे में 5 वाक्य लिखिए। मतलब किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में 5 वाक्य लिखिए, जिससे होगा ये कि हम अलग अलग चीजें, अलग अलग जानकारियों को इकट्ठा करके एक साथ हम
एक दूसरे में बांट सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर साझा कर सकते हैं, जिससे हम सभी का ज्ञान काफी बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा बेटा, तो आपको ये पाठ समझ आया होगा। इसी उम्मीद के साथ में मैं ये अपनी कक्षा बंद करती हूँ। लेकिन आपसे एक अनुरोध है कि आप प्लीज, यदि आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप प्लीज बात कीजिए। जब हमारा टाइम होता है, और वीडियो जरूर से देखिए, इससे आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।